हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसएलएस लर्निंग एंड इट्स योर इंग्लिश वर्कशीट फ्रॉम द क्लास फोर्थ, है ना। और आपको सेक्शन एंड प्लीज़ मेंशन योर सेक्शन आल्सो ए बी सी या जो से भी सेक्शन में आप पढ़ते हैं। एंड आपकी जो वर्कशीट नंबर है वो है 166। डेट है आपकी 10 फरवरी 2021। शुरू करते हैं। डू यू नो से कि डू यू नो द नेशनल डिफॉर्मिंग डे नेशनल डी वार्मिंग डे इज़ कंडक्टेड ऑल over India on February 10 every year with a pop-up day on February 15। क्या है कि हर साल जो है पूरे भारत में क्या है 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया जाता है। और उसका पॉपअप मतलब जो बच्चे बच जाते हैं, किसी कारणवश नहीं ले पाते, उनको 15 तारीख को हम जो है डी वार्मिंग मतलब टैबलेट देते हैं जिससे क्या उनके जो इंटेस्टाइनल जो वर्म्स होते हैं, कीड़े जिसको लैंग्वेज में बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज, वो मर सके। The objective of this day is to eradicate intestinal worms among all preschool and school age children to the platform of schools and आंगनवाड़ी। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो एम है वो क्या है, जो इंटेस्टाइनल वर्म्स होते हैं उसको जड़ से उखाड़ना। इरेडिकेट मीन्स होता है जड़ से उखाड़ना। किसके प्लेटफॉर्म के थ्रू? स्कूल्स और आंगनवाड़ी। ठीक है। द बेसिक एम जो है इसका टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, इंक्रीज न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड एसेस टू एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसका जो बेसिक एम है वो क्या है, बच्चों का ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना है। जब आप उनको अच्छे से रहेंगे तो उनकी जो हेल्थ भी इम्प्रूव होएगी, उनका न्यूट्रिशन स्टेटस भी बढ़ेगा और वो क्या है, स्कूल आ पाएंगे और अपनी जो क्वालिटी लाइफ जी पाएंगे। ठीक है, तो याद रखें नेशनल डिफॉर्मिंग डे 10 फरवरी को, और क्या है, वोम फ्री चिल्ड्रन हेल्दी चिल्ड्रन। ठीक है, तो अब अपनी हम स्टोरी पे आते हैं। हमने क्या पढ़ा कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस रीड द फ्लोइंग पैसेज फ्रॉम द प्ले गिविंग ट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब हमें क्या जो आप पहले पढ़ते हैं और फिर आंसर देते हैं हम। ठीक है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग वन मैन केम बैक अगेन, कि जो यंग मैन था वो वापस आया। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकोगनाइज हिम। वो क्या है, अब क्या है, वो ओल्ड बन चुका है लेकिन जो ट्री था उसने उसको रिकोगनाइज कर लिया था। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू। ट्री ने कहा कि सॉरी फ्रेंड, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है तुमको देने के लिए, क्योंकि वो उसको सब कुछ दे चुका था। माई एप्पल्स आर गोन, मेरे क्या एप्पल्स गोन हो चुके हैं, मेरी ब्रांचेस गोन हो चुकी है। ठीक है, तो वो बताता है डियर चिल्ड्रन राइट डाउन द मैरी गोल्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड अंडरलाइन दैम इन द बुक। क्या आपको क्या है, जो आपकी जो जो बुक है आपकी। ठीक है बच्चों, तो वो जो पेज है आपका 124 है, उसको देखें। ठीक है, 124 आप पेज पे देखें, ये लाइन जरूर ढूंढना। क्वेश्चन है कि वाई वाज द ट्री हैप्पी एट द एंड ऑफ द स्टोरी, की जो स्टोरी के एंड पर जो है ट्री हैप्पी क्यों था? बिकॉज हम क्या लिखेंगे, बिकॉज यंग मैन नाउ ओल्ड मैन, अब क्या है, जो ओल्ड मैन बन चुका है, केम बैक टू ट्री। अब क्या है, वो ट्री के पास वापस आ गया, इसलिए जो है ट्री खुश है। बिकॉज यंग मैन नाउ ओल्ड मैन केम बैक टू ट्री। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि वाई डू यू थिंक द प्ले इज़ कॉल्ड गिविंग ट्री, कि आप क्यों समझते हैं कि जो ये प्ले है वो गिविंग ट्री है? क्यों? क्योंकि बिकॉज हम क्या लिखेंगे, बिकॉज द ट्री ऑलवेज गिव समथिंग। और ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, कि बिकॉज हम समझ, वाई डू यू थिंक द प्लेस, बिकॉज। ठीक है, बिकॉज इसको काट देंगे, पहले वाले को हम लिखेंगे बिकॉज द ट्री ऑलवेज gives something और अदर, मतलब उसने समथिंग और कुछ दिया टू बॉय, इतना लिख के भी मैं मिटाती हूँ, टू बॉय टू मेक हिम हैप्पी। कि मतलब इसका नाम हमने ये क्यों रखा है, क्योंकि जो ट्री था उसने
कुछ ना कुछ जो है जो उसके पास था, जब उसके पास वो सोच रहा था उसके पास कुछ भी नहीं है, जब भी उसने अपना ट्रंक दिया था तो उसने कुछ ना कुछ जो जो बॉय था उसको दिया और उसको हैप्पी किया। ठीक है, तो इसका आंसर आप ये लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द प्ले इन द करेक्ट ऑर्डर। अब हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है कि पहले कौन सा सेंटेंस हमारा आया था। तो द ट्री गिव इट्स एप्पल्स टू द बॉय, सबसे पहले जो ट्री था उसने अपने एप्पल बॉय को दिया था, तो फर्स्ट पे ये आएगा, आप ये वाली लाइन लिख लें। ठीक है, ये वाली लाइन आएगी। फिर द ट्री गिव हिम टू इट्स ट्रंक टू द मेक अ बोट, इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन दैट स्टम्प, या ट्री गिव हिम इट्स ब्रांच टू, फिर क्या करा था उसने, जो ट्री था उसने क्या है अपनी ब्रांचेस जो है अपनी ब्रांचेस जो जो क्या था अपनी ब्रांचेस दी थी। थर्ड क्या था, उसने जो अपनी जो ट्रंक था वो बोट बनाने के लिए दिया था। थर्ड पे हमारा ये वाला पॉइंट आएगा, थर्ड पे आप ये लिख दें। और लास्ट में क्या था, उसने जो स्टम्प था उसने वो भी क्या है उसको बैठने के लिए दिया था। तो फोर्थ पे आपका ये आ जाएगा। तो ये बेटा आप इसको ढंग से इसको लिख लें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि चूज द राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ द ट्री इन द प्ले। अब हमें क्या है जो उसकी जो क्वालिटीज़ है उसको जो डिस्क्राइब करती है उसको हमें स्पेस में करना है। केयरिंग था, वो केयरिंग था, बिल्कुल था। काइंड था, स्ट्रॉन्ग था, एनर्जेटिक था। शेयरिंग था, क्योंकि वो क्या अपनी चीज़ों को क्या है दूसरों से शेयर कर रहा था, हेल्पफुल था। ऑनेस्ट था, अपने जो है अपने दोस्त के लिए। ठीक है, पोलाइट था, ठीक है, जेनरियस था। तो ये सारे जो इसमें क्वालिटीज़ है आप इसको प्लीज़ लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों को पर्यावरण का महत्व बताएं और इसे बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उनकी एक सूची बनाएं। आपको क्या है पर्यावरण अगर हमारा जो है अच्छा होगा, स्वच्छ होगा, तो हम क्या अच्छे से जी पाएंगे। हमारा जो एनवायरनमेंट का जो सिस्टम है पोल्यूशन वोल्यूशन तभी ख़त्म होगा जब हमें अपने पर्यावरण के प्रति हमें जागरूकता होगी। ठीक है, तो अपना पर्यावरण हमें साफ़ रखना चाहिए। तो ये आपकी रही 4th क्लास की वर्कशीट। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें बच्चों। बाय बच्चों।